हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आ गई हूँ इमॉर्टल स्टे सन इन लॉ की न्यू एपिसोड लेकर। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से एपिसोड 6 एंड हुआ था। तो लिलिन अपने डैडी से बोलती है कि डैड, यहाँ के लोग जो होते हैं वो मेरे साथ खेल क्यों नहीं रहे, सबके सब अपने अपने काम में बिजी है। तो जो लॉर्ड बा होते हैं वो कहते हैं लिलिन तुम चिंता मत करो, डैडी तुम्हारे पास है ना, वो तुम्हारे साथ गेम खेलेंगे, तुम बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे, तुम ज़्यादा डरो मत। अभी यहाँ पर लॉर्ड बा कहते हैं मुझे यहाँ पर डेविल पावर का ऑरा महसूस हो रहा है, किसी का तो टाइम आ गया है मरने का। लॉर्ड वाह कहता है कि अच्छा, तो यहाँ पे ना समझ मुझे छोटा सी इल्यूजन यहाँ पर डालने के बाद मुझ उसको लगता है कि मुझे वो ट्रैप कर सकता है अपने जालों में, तो ऐसा नहीं हो सकता। लॉर्ड वाह लिलिन को अपनी गोद में से उतारते और कहते हैं कि लिलिन चलो हम एक गेम खेलते हैं, तुम अपनी आंखें बंद करो और 100 तक गिनो। लिलिन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि क्या डैड, हम लोग हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, मुझे हाइड एंड सीक बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं इस गेम को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, चलो हम लोग हाइड एंड सीक खेलते हैं। मैं अपनी आंखें जल्दी से जल्दी बंद कर देती हूँ। नीचे आने के बाद लिलिन अपने आंखों को बंद कर लेती है और 1 2 3 काउंट करने लगती है। और जो लॉर्ड वाह होते हैं, लॉर्ड वाह एक अपने पावर से लिलिन की चारों तरफ एक बैरियर लगा देते हैं ताकि कोई उसको टच ना कर पाए या कोई हानि ना कर पाए। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई आता है और ये और कोई नहीं होता, ही होते दूल्हे राजा जिनका नाम होता है मिस्टर वाई। आप लोगों ने पहचान लिया होगा, पिछले एपिसोड में था। और इसके आसपास से डेविल पावर का जो ऑवरा होता है वो महसूस होता है लॉर्ड वाह को। और ये कहता है कि लॉर्ड वाह को कहता है कि अच्छा, हम तुमसे फिर मिल गए, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? देखो कितना कोइंसिडेंट है कि हम दोनों दोबारा मिल गए यहाँ पर। लॉर्ड वाह उसको देखते हैं और कहते हैं कि क्या इसका मतलब तुम डेविल वर्ल्ड से हो, तुम डेविल लैंड से बिलोंग करते हो, है ना? और मन में सोचते हैं कि ये बंदा अगर डेविल लैंड से है तो यहाँ पर इस दुनिया में क्या कर रहा है, लो वाइब वाली दुनिया में। यहाँ पर तो बस इंसान रहते हैं और यहाँ पर तो कोई डेविल का आना जाना मतलब कुछ होना ही नहीं चाहिए, बट यहाँ पर ये कर क्या रहा है? और ये जो डेविल पावर वाला इंसान होता है, यानी कि जो एक्स दूल्हा होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है लॉर्ड बा को कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि मेरी वाइफ को, होने वाली वाइफ को तुमने चुरा लिया, इसका इनाम तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। और इसका इनाम ये है कि अभी ये मेरे हाथों तुम्हारी मौत होगी, अब तुम्हारी मौत तो बिल्कुल ही पक्का है, तुमने मुझसे मेरा प्यार छीना ना, अब देख लेना मैं तुम्हें क्या करता हूँ। अरे एक्स दूल्हा अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मेरा नाम है साओ कैंग और मैं 9th प्रिंस हूँ डिमन वर्ल्ड का। जब 30 साल पहले मैं अपने डीमन पावर का कल्टीवेशन कर रहा था, उस टाइम ये वर्ल्ड जो था वो चेंज हो गया और मेरा जितना सा डिमोनिक पावर था उसके साथ साथ गायब हो गया। लेकिन धीरे धीरे करके मैंने अपने पावर को बहुत ज़्यादा मजबूत बना लिया। लेकिन उस टाइम में जो चांद और सूरज था वो दोनों की टाइमिंग चेंज हो गई और मेरी जितने सारा हॉरर पावर था, डिमोनिक पावर था, वो हॉरर में कन्वर्ट हो गई और बहुत ज़्यादा खतरनाक बन गई। और इसके बाद मैंने महसूस किया कि हाँ, ये चीज़ अलग है और मैं सन की जो लाइट होती है उसकी पावर लेने लगा धीरे धीरे करके। लेकिन मुझे नहीं पता था इस डिमोनिक पावर को हॉरर पावर में कन्वर्ट होने के बाद मेरा जितना सारा कल्टीवेशन और मेरा हमारा घर था और डिमोन हॉल सब के सब उड़ जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा और इससे हमारी जितनी सारी जनसंख्या थी सबके सब यहाँ पर बिखर जाएंगे। अगर ऐसा कुछ होता, मुझे पहले से पता होता, तो मैं इसको कंटिन्यू नहीं करता। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने जितना सारा कल्टीवेशन किया, अपने पावर को इकट्ठा किया था, सारे इकट्ठा पावर को मिलाकर मैंने फिर से अपने डिमन वर्ल्ड को बनाने की कोशिश किया हम सब ने मिलकर। इसमें मैं कामयाब भी हो गया, लेकिन सन की जो पावर थी वो मुझसे बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैं उसके सामने घुटने टेक दिया। लेकिन इसके बाद इतना ज़्यादा पावर और स्ट्रेंथ यूज़ करने के बाद मेरे पास बिल्कुल भी ताकत नहीं थी कि मैं और ज़्यादा इसके खिलाफ लड़ूं। और मेरी ये सारी पावर सन ने अब्जॉर्व कर लिया होता है, इसलिए मैं और कुछ नहीं कर सकता था, मैं लाचार था, मेरे बस में कुछ नहीं था। लेकिन ये सिलसिला ज़्यादा दिन तक नहीं चला। सन फिर से ऑफिस आया और फिर से अपनी ताकत के साथ मैंने उसके साथ थोड़ा कॉर्पोरेशन किया और मैंने फिर से कल्टीवेशन करके अपनी जितनी सारी खोई हुई पावर थी मैंने फिर से उसको हासिल किया। और उसके बाद मैंने अपने डीमन वर्ल्ड को बनाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ठीक उसी टाइम पर एक ब्लैक होल मेरे सामने ओपन हुआ, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगा। और सन के साथ जो ब्लैक होल ओपन हुआ था, उस ब्लैक होल में मैं अंदर घुसता गया, जिससे मैं अपने आप को रोक नहीं सका, मैं खुद को बचा नहीं सका। और लकीली जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा मैं एक छोटा बच्चा बन गया हूँ और मैं कोई दूसरी दुनिया में ट्रैवल करके यहाँ पर पहुँच चुका हूँ।
और मेरा नाम वहाँ पर रखा गया था वाई टाइलोंग। और मैं तब मुझे पता चला कि मैं कोई एक अर्थ पर आ गिरा हूँ, और जहाँ पर यहाँ पर इंसानी लोग रहते हैं, यहाँ पर कोई भी डीमन या फिर कोई भी यहाँ पर इमोर्टल नहीं रहता। और जिस ब्लैक होल के जरिए मैं यहाँ पर आया हूँ, जिस दुनिया में आया हूँ, इसको अलग अर्थ कहते हैं। और फिर मैं इस दुनिया में आने के बाद मैं बहुत बड़े घर में पैदा हुआ था, जिसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा नाम और शोहरत मिला, और उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा सक्सेस भी हासिल किया इस वर्ल्ड में, और बहुत ज़्यादा कंपनियां मैंने खरीदी, बेची, और मैंने बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर नाम अपना रोशन कर लिया। और फिर एक दिन मैंने लिन फेंगुई को देखा, और उसके पास से मुझे सेम वैसा ही ऑरा का महसूस हो रहा था जैसा कि मैं ब्लैक होल में ट्रैवल करते टाइम महसूस किया था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके साथ शादी कर लिया जाए और इसका पता किया जाए कि क्या इसके पास ऑरा जो है वो क्या सचमुच का है। लेकिन इसका जो ऑरा था बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस हो रहा था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा शॉक था। फिर मुझे लगा कि इसके साथ अगर मैं शादी कर लूँ तो मैं इसके साथ की जो ऑरा है उस ऑरे को इस्तेमाल करके मैं फिर से अपना डेविल वर्ल्ड में रिटर्न जा सकता हूँ, क्योंकि इसका जो ऑरा था बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे महसूस हो रहा था। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसके साथ शादी कर लिया जाए। और इतना सारा एफर्ट करने के बाद इसके घर वालों से, इसके कंपनी से, इसके मॉम डैड से मैंने बहुत सारा प्लानिंग करने के बाद एट लास्ट में इसके साथ शादी करने ही वाला था। और इतना सारा एफर्ट करने के बाद फाइनली मैं उसको शादी करने वाला था, लेकिन एक बेवकूफ़ इंसान की वजह से मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया, जो कि तुम हो। तुम्हारी वजह से मेरी शादी टूट गई। और ये अपने हाथ से ऑवरा का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ नाइन्थ प्रिंस, डेविल वर्ल्ड का नाइन्थ प्रिंस हूँ। मेरे पास बहुत ज़्यादा असीम ताकत है, मेरे पास बहुत ज़्यादा पावर है। तुम जैसे एक कमीना इंसान, तुम जैसा एक बास्टर्ड मुझे कभी भी हरा नहीं सकता, समझे ई पुअर मैन। बस कुछ टाइम के बाद है, बस मैं तुम्हें ऐसा नींद सुलाऊंगा कि तुम कभी ज़िंदगी में मेरी लाइफ में एंटर नहीं कर पाओगे। लॉर्ड वाह थोड़ा सा स्माइल करते हैं और कहते हैं कि इसको तो अभी पता ही नहीं कि मैं हूँ कौन। और देख लो अपनी छोटी मोटी ताकत लेकर इतना ज़्यादा चौड़ में मतलब कुछ भी बोले जा रहा है, वो भी किसको? लॉर्ड बा को। नाइन्थ प्रिंस यानी कि जो मिस्टर वाई होता है वो लॉर्ड बा को गाली देते हुए कहता है कि तुम जैसा गरीब और घटिया इंसान और तुम्हारी घटिया बेटी लिन की वाइफ और बेटी बन सकती है, कभी हो ही नहीं सकता। तुम्हारे जैसे लोगों को तो जूतों के नोक पर रखती है, और वो तुम सोच रहे हो कि वो तुम्हें अपना हस्बैंड बनाएगी और तुम्हारी उस घटिया बेटी को अपनी बेटी बनाएगी, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। और वो जोर जोर से हंसने लगता है। अरे बोलने के साथ ही वो अपना पावर रिलीज करता है और लॉर्ड बाहू कहता है कि जाओ, अब तुम जाओ के दुनिया से बाहर चले जाओ, अब तुम्हारे मरने का टाइम आ गया है। तभी हम देखते हैं कि लॉर्ड वाह उसके चेहरे के ऊपर अपना हाथ रख देते हैं। जैसे ही लॉर्ड वाह अपने हाथ को उसके चेहरे के ऊपर रखते हैं वो बिल्कुल फ्रीज हो जाता है और वो हिल नहीं पाता। वो कहता है कि ये अचानक से क्या हुआ, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ। फिर वो घबराते हुए कहता है कि कौन कौन हो तुम। यहाँ पर लॉर्ड वाह बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और कहता है कि सुन बे मेरी बात, तुमने मेरे को बोला तो बोला, कब से मैं सुनी जा रहा हूँ तुम मुझे कितना गाली वाली दे रहे हो। उतना तक तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बेटी को तुमने गाली दे दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरी बेटी को अब्यूज़ करा तुमने। अब तुम बचोगे नहीं, किसी भी हालत में तुम नहीं बच सकते। और जो लॉर्ड वाह होते हैं उसके सर के ऊपर अपना हाथ रख देते हैं और जिससे उसे बहुत ज़्यादा पेन होता है। उसका सर जो होता है धीरे धीरे ब्लास्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो कहता है कि माय लॉर्ड मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा सर छोड़ दीजिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा जान बख्श दीजिए यहाँ पर। और यहाँ पर वो लॉर्ड वाह के सामने बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाता है, कहता है कि लॉर्ड वाह प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, आगे से ऐसा गलती नहीं होगा, मेरी जान बख्श दीजिए, यहाँ पर मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन लॉर्ड वाह उसको छोड़ते नहीं है और कहते नहीं बेटा तू तो अब मरेगा ही मरेगा, मैं तुझे छोड़ने नहीं वाला हूँ। और उसका सर जो होता है धीरे धीरे ब्लास्ट करना शुरू कर देते हैं और उसका जो बॉडी है वो धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट हो जाता है। कुछ टाइम बाद हमें दिखाई जो तो मिस्टर बाई होता है यानी कि नाइन्थ प्रिंस डीमन का, वो मर जाता है और उसकी जो बॉडी होती है वो धीरे धीरे गायब होना स्टार्ट हो जाती है। फिर लॉर्ड वाह लिलिन को अपने गोद में उठाते हैं और कहते हैं कि लिलिन चलो अब बहुत टाइम हो गया यहाँ पर। लिलिन कहती है कि डैड लेकिन हमने तो हाइड एंड सीक खेला ही नहीं। लॉर्ड वाह कहते हैं कि नहीं हम यहाँ पर हाइड एंड सीक नहीं खेल सकते, हम यहाँ से चलते हैं। और हमें पीछे का दिखाया जाता है जो कि वो धीरे धीरे गायब होता जाता है वो डीमन। लॉर्ड वाह कहते हैं कि नहीं हम यहाँ पर नहीं खेल सकते, हम घर चलते हैं, तुम मम्मी को ढूंढना और मम्मी को ढूंढने के बाद तुम मम्मी के साथ हाइड एंड सीक खेलना। और लास्ट में हमें दिखाया जाता है जो डीमन मर गया होता है उसका जो बॉडी होती है वो मेल्ट होकर गटर में गिर जाती है
और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखा होगा तो देख लो प्लीज़, और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।